शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन विराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 अधिकारों का हमने स्वाध्याय किया। 5वां अधिकार है मैं ऐसा चाहती थी कि 5वें अधिकार का स्वाध्याय 5वें आप स्वयं करो, है ना। तो फिर यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना, तो अपन देखेंगे, ठीक है। फिर भी इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें अपन एक बार देख लें। जैसे कह रहे हैं कि सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, इस सब ब्रह्म एक है और हम सब उसके ही अंग है ना। तो कह रहे हैं यदि यदि ब्रह्मा एक है और हम सब अंग हैं, तो हमें कुछ हुआ तो ब्रह्मा को होगा फिर तो कुछ भी। तो हम सुखी दुखी हो रहे तो ब्रह्मा भी सुखी दुखी सिद्ध हो जाएगा। और प्रत्यक्ष देखे जाते हैं कि हर जीव न्यारा न्यारा है, सब एक ही थोड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे सैद्धांतिक बात की गई है। सृष्टि का कर्तावाद, यदि भगवान सृष्टि का कर्ता है तो भगवान ने खराब चीजें क्यों बनाई, विष क्यों बनाया, अमृत बनाते बस। भगवान ही नरक पहुंचाता है, निगोद पहुंचाता है, तो फिर हमारी क्या गलती है। सारे जीव अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार भोगते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनका होना मिथ्या बताया है कि कोई बनाता है, कोई उसकी रक्षा करता है और कोई बिगाड़ देता है। तो बनाया काय को, फिर बिगाड़ा क्यों। इस तरह के यहाँ पे टेक्निकल पूरी चर्चा दी हुई है, ठीक है ना। विष्णु को रक्षक मानते हैं, ऐसा लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि की गई है कि इसको किसी ने नहीं बनाया। 6 द्रव्य अनादि अनंत है और अनादि से ये संसार है, विश्व है, ऐसी बात है ना। और ब्रह्मा के पुत्र पौत्रादिक होते हैं, तो कुल परंपरा का प्रतिषेध किया है कि उनका ही कुल चलता है, तो फिर बात ही क्या हो गई, हमारी तरह ही हुआ लौकिक सिद्ध, है ना। इस तरह से योग मीमांसा, अन्य मत निरूपित तत्व विचार, कहीं पर कितने तत्व मानते हैं, कहीं कितने तत्व मानते हैं, है ना। वो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। शिव मत, है ना, न्यायिक मत, मीमांसक, ऐसे थोड़ी न्याय की भी चर्चा है यहाँ पर। चारवाक मत, कोई वस्तु को अकेला नित्य मानता है, कोई वस्तु को अकेला अनित्य मानता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और फिर लास्टली श्वेतांबर मत, इसका विचार, है ना। तो इसको भी पढ़ना। तो स्टार्टिंग में श्वेतांबर मत के लिए क्या लिखा है। कह रहे हैं कि काल दोष से कषाई जीवों द्वारा जिन मत में कल्पित रचना की है, कषाई जीवों के द्वारा जिन मत में कल्पित रचना की है सो बतलाते हैं, है ना। तो वो सूत्रों अंतर है कि गणधर के बनाए सूत्र हैं,
आचारांग आदि में दोष है, ऐसे बहुत सारे। अब वे और उनमें बात की है कि स्त्री अन्य लिंग से मुक्ति, स्त्री मुक्ति का निषेध है ना। वहां पर कह रहे हैं कि स्त्री निशंक एकांत में ध्यान कैसे करेगी, स्त्री सर परिग्रह रहित कैसे होगी, है ना। ऐसे लॉजिक दिए हैं पूरे, है ना। शूद्र मुक्ति का निषेध, वे तो शूद्रों को, चांडाल आदि को भी मुक्ति ठहराते हैं, है ना। गृहस्थ मुक्ति का निषेध, गृहस्थ कैसे मुक्त हो जाएगा, ये सब बातें की है ना। अब अगर पढ़ना हो तो ये पढ़ सकते हैं कि श्वेतांबर में देव का कैसा अन्यथा स्वरूप है। देवों को ही अन्यथा मानते हैं। क्या मानते हैं कि केवली को क्षुधादिक दोष है। केवली परमात्मा यदि भूखे हैं, उनको भूख प्यास लगती है केवली को, तो फिर ये तो चारित्र का दोष हुआ। इसका मतलब है कि पूर्ण वीतरागी नहीं है वे, और पूर्ण वीतरागी नहीं है तो सर्वज्ञ कैसे हुए, फिर केवली केवली कैसे कह सकते हैं। तो कहते हैं कि इतने दिनों तक, पूर्व पूर्व की आयु तक कोई कैसे बिना आहार के रह सकता है। तो भाई नरक में कैसे रहते बिना आहार के, वहां पर भी तो आहार नहीं है, वहां तो सागरों की आयु है ना। तो ऐसे एक दूसरे की बात को काटता है। तो यहाँ पर ऐसे कि यदि उन्हें आहार का भाव हुआ है तो ये तीव्र कषाय है, और आहार है तो फिर निहार भी है। तो कह रहे हैं हाँ, उनको पेचिश हो गई थी, तो फिर उनको साताई का ही उदय है, ऐसा कैसे मानेंगे। परमोदारी देह कैसे मानेंगे। आ रही है बात ख्याल में। ऐसा फिर यहाँ पे गुरु का अन्यथा स्वरूप में बहुत सारा कहा है कि खुद ही मांगने जाते हैं, तो मांगना तो दीनता हो गई। समझ में आ रही है बात। तो ये है ना, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद ही पढ़ो इसको, है ना। और धर्म का भी अन्यथा स्वरूप कहा है यहाँ पे। श्वेतांबर में धर्म का कैसा अन्यथा स्वरूप है। फिर ढूंढारक मत की बात की है ना। और मुख पट्टी का भी निषेध किया है। देखो क्या कह रहे हैं मुख पट्टी में, तथा पट्टी का बांधना, शौचादिक थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं। देखो, परंतु मैल युक्त मट्टी पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है। और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। हम इसलिए लगाते हैं मुंह पट्टी कि वायु का एक जीव होते हैं ना, जो मरते हैं, तो फिर तो वो तो नासिका से भी मरेंगे। तो नाक बांधने का कौन सा फिर हो रहा। समझ आ रही बात। और वहां पर तो बोलने में थूक वगैरह जाएगा, तो वहां तो और जीव राशि उत्पन्न होगी, तो उसकी हिंसा का तो कोई विचार नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न करते ही नहीं, तथा उनके शास्त्रानुसार बोलने ही का यत्न किया है, तो सर्वदा किस लिए रखते हैं। बोले तब यत्न कर लेना, भाई ऐसे मुंह बंद है तो रहने, जब बोलो तो रख लो ऐसे। तो कह रहे हैं हम भूल जाते हैं कि बोलने के टाइम बार बार रखें तो भूल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यदि इतनी छोटी छोटी बातें भूल जाओगे तो तुम अपन को तो इतना महान कार्य करना है, तो कैसे अन्य धर्म साधन कैसे होएगा, इतनी बात को भूल जाओगे। फिर कह रहे हैं शौच आदि थोड़े करें, सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए, शुद्धि कर रखनी चाहिए। समझ में आ रही है। शुद्धि नहीं रखते, स्त्री संगम आदि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अविनय विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। स्त्री संगम आदि हो गए और नहाना धोना ही नहीं, और सामायिक कर रहे,
ये सब का पता है। जो ये होते हैं ना सिख, सिख होते हैं ना, इनका तो मैंने बिल्कुल सामने से देखा है कि यदि ये सिख लोग, इनका इनकी मैथुन क्रिया यदि होगी, स्त्री संगम आदि होंगे, तो ये सिर से मतलब बाल धो के नहाते हैं ये लोग। बिना बाल धोए, बिना नहा स्नान किए ये गुरुद्वारे नहीं जाते, घर में ही नहीं चौके में नहीं जाते। ये तो मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है। इतनी शुद्धि पालते हैं, है ना। तो ये तो अब जैन मत में तो ये संभव नहीं है, ये वाली बात है कि नहाओ नहीं, देखो स्पष्ट लिखा है ना। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है, तथा कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, हरित काय आदि का त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते। ठीक है, जल थोड़ा गिराना चाहिए, लेकिन व्यवस्थित शुद्धि तो रखनी चाहिए। जल थोड़ा गिराओ, इतना जल थोड़ा थोड़ी गिराओ। अभी ये वाली बात तो अपन ने कोरोना में ही समझ ली। क्या समझ ली? कि हम बैक्टीरिया वायरस के लिए तो सब के सब वो टीवी पे दिखा रहे थे कि हाथ कैसे धोना चाहिए, साबुन लेके फिर ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पूरा टीवी में दिखा रहे थे ना, पूरी तरह से ऐसे हैंड वॉश करो प्रॉपर, तब किसी चीज को छुओ। तो हम कैसे पानी जल बचाने के लिए हाथ कैसे धोएंगे? जैसे 2 बूंद ऐसे लगा ली और ऐसे 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 आप स्टेलाइज हो गए, तेल जैसा चिपड़ लिया, पानी को तेल जैसा चिपड़ लिया। नहीं, पूरी हाइजीन मेंटेन करनी है। पानी को तेल जैसा ऐसा लगा लेंगे तो शुद्धि हो जाएगी। जल थोड़ा गिराओ, कहने का मतलब ये है कि गर्मियों में नल खोला और धड़ाधड़ पानी से नहा रहे हैं, है ना, अपनी गर्मी शांत करने के लिए, ऐसा नहीं करो। लेकिन तुम 2 ही मग्गे से नहा लो, पूरी प्रॉपर शुद्धि नहीं हो, तो इसको यहाँ पर योग्य नहीं है सठे, ऐसा बता रहे। ठीक है। मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, तो कह रहे मूर्ति पूजा, अरे अकृत्रिम जिनालय है नंदीश्वर द्वीप में, जो किसी ने बनाए नहीं। जैसे उस दिन उन्होंने लॉजिक दिया, एसपी बाली साहब ने लॉजिक दिया, क्या लॉजिक दिया कि आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप उसको लिखो। और ये जमाना तो धरसेन आचार्य देव से ही आ गया था, उन्होंने तभी कह दिया था कि लोग भूल जाएंगे, तो जिनवाणी लिपिबद्ध होनी चाहिए, है ना। तो लिखने पढ़ने का काल तो तभी आ गया था 2-2,500 वर्ष पहले, इसलिए यहाँ पर लिखने की बात की जाती है। तो वही समझना मूर्ति, कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, कि हमने उस मूर्ति में जिनेंद्र भगवान की स्थापना की है। क्या किया है? पूरी जिनेंद्र भगवान की स्थापना, गर्भ कल्याणक से लेके मोक्ष कल्याणक तक। आई बात ख्याल में? तो उनके जब हम दर्शन करते हैं बार बार, तो हमें अपना अकृत्रिम जिन बिंब ख्याल में आता है, इसलिए देव दर्शन किए जाते हैं। तो बार बार याद आती है, जब मैं आता आप ढिंग निज स्मरण सुआय, पंडित साहब ने लिखा है ना, ऐसा। तो इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और नंदीश्वर द्वीप में तो अकृत्रिम जिनालय हैं, किसने बनाए? अगर वो नहीं होते तो हम कहते जरूरत नहीं है, ये तो अकृत्रिम है, और कितने देव, असंख्य देव उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैंने तो बहुत ही एट अ ग्लांस चर्चा की है ये, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं इसको पूरा तरीके से पढ़ो। ठीक है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात की है, लास्ट पेज है ना, उससे एक पहले क्या कहा है? प्रतिक्रमण नामक पूर्व दोष निराकरण करने वाला है, परंतु
मिच्छामि दुक्कडम, इतना कहने से ही दुष्कृत मिथ्या नहीं होते। क्या बोला? गलती हो गई और मिच्छामि दुक्कडम, तो वो दूर हो जाएंगे। ऐसा श्वेतांबर में ही नहीं, सब जगह चलता है, जहां जब तक स्वरूप नहीं समझते। कैसा स्वरूप नहीं समझते? कि रात को सो ना जब, तो सोने से पहले पूरे दिन भर के दोष को मिथ्या कर लो। भैया हमसे जो दिन भर में गलती हुई हो सो क्षमा करो, जैसे हम किसी और को पागल बना रहे हो, है ना। और कल सुबह से फिर वही दोष चालू, तो बोलने से दोष दूर हो जाते हैं क्या? आप अपने को कर्ता जान रहे हो, तो मिथ्यात्व का महादोष है, चल रहा है ना। और हमने बोल दिया मिच्छामि दुक्कडम, या हमारे सारे दोष मिथ्या हों, तो कैसे मिथ्या होंगे? ओ मैं अकर्ता हूँ। रात्रि में आपको ऐसा विचार आया और विचार पूर्वक अनुभूति हो गई, निर्णय हो गया, अरे मैं तो अकर्ता हूँ। तो अकर्ता ये आज निर्णय किया, तो भूतकाल के दोषों का निराकरण होएगा और भविष्य में होंगे नहीं। तो तत्व निर्णय का तो कोई उपाय नहीं है, बस रोज प्रतिक्रमण करके सो जाओ। प्रतिक्रमण पाठ पढ़ो रोज, हमसे ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, और कल सुबह से फिर वही की वही गलती। यदि चरणान योग संबंधी भी करो, तो वही अनछना पानी गिराना है, वही बाजार का बना खाना है, वही तरह से स्थावर की हिंसा है, वही अपने को शरीर जानेंगे ही, घर दुकान मकान अपने ही जानेंगे, तो काय का मिथ्या हुआ? नहीं आई समझ में? प्रतिक्रमण पाठ पढ़ने से प्रतिक्रमण हो जाता है। ऐसे बहुत लोग प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं और दूसरे दिन वही गलतियां दोहराई जाती है, अपने को शरीर ही मान रहे हैं और प्रतिक्रमण कर रहे हैं। हो जाएगा। ये क्या समझ रहे? कर्मों को पागल बना रहे, या किसी और को। भगवान तो समझ रहे कि हम देखो प्रतिक्रमण पढ़ तो रहे हैं, हमने तो आज कर ही ली भैया, आज के पूरे दोष मिथ्या हो हे प्रभु। हमने किसी को पर्याय बुद्धि से देखा हो तो क्षमा करो। पर्याय अपने कोई पर्याय से देख रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसे स्थूल क्रियाओं से कोई धर्म नहीं होता, ये कह रहे हैं। किए हुए कृत्य मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं। इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। सुन लो, लोग बोलते हैं पाठ पढ़ते हैं तो क्या करें, पाठ पढ़ें कि नहीं पढ़ें? अब उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा? अगर ऐसा बोलो ये करने तैयार है, ऐसा बोलो कि ऐसे पाठ से क्या फायदा, तो पाठ छोड़ने तैयार है। ठीक है, सही बात है, ऐसे पाठ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। सुनना जरा ध्यान से, है ना। तो तुम पाठ छोड़ के क्या करोगे? फिर व्हाट्सएप फेसबुक में लगोगे, तो उतना तो फिर कहेंगे ठीक ही है, वैसा कुछ ठीक नहीं है। तत्व निर्णय के बिना कुछ ठीक नहीं है ना। तो भैया पाठ करो, तो पाठ में जो कहा है उसको समझ के वैसा निर्णय करो, अनुभव करो वैसा, तो पाठ पढ़ना सही है। तो कितना क्लियर लिखा है, इसलिए पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमण के पाठ में ऐसा अर्थ है कि 12 व्रताधिक में जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हो। और तुमने तो व्रत धारण ही नहीं करे हैं, तो काय के मिथ्या हो? अणुव्रत धारण किए हो, उनमें अतिचार अनाचार कुछ लगा हो, तुमने अणुव्रत ही नहीं धारण किए, तुम्हारे पास व्रत ही नहीं है। नहीं, हम तो प्रोषद करते हैं, तो प्रोषद तो सम्यक दर्शन के बाद होता है। आ रही बात ख्याल में? तो ये सब यहाँ पे बताएं, क्या करें? परंतु व्रत धारण किए बिना ही उनका प्रतिग्रहण करना कैसे संभव है? कोई बोले कि हम तो है ना भैया, हम घोड़ा पे बैठे, हमें चोट लग घोड़ा पे बैठे ही नहीं, हमें चोट लग जाए तो। अरे तू बैठा ही नहीं तो चोट कहाँ लग जाए? तो पहले से ही दवाई लगा लें।
बैठा है नहीं, गिरा है नहीं, दवाई लग, पट्टी बांध लो पहले से ही। ये पट्टी क्यों बांधी? अगर हम घोड़ा पे बैठे और गिर गए तो हमने पट्टी बांध दी है। ठीक है कि नहीं? ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? तो पूरा बताया बताया है। जिसके उपवास ना हो वह उपवास में लगे दोष का निराकरण करे तो असंभव बना है ना। इसलिए यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है, सो यहाँ पर कह रहे हैं। प्रोषद में भी सामायिक सामायिक बद्ध प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते, इसलिए पूर्वोक्त ही दोष है। तथा प्रोषद नाम तो पर्व का है, तो पर्व के दिन भी कितने काल तक पाप क्रिया करता है, पश्चात प्रोषदधारी होता है। अच्छा चलो, हम तो घर ही में नहीं रहते, तो क्षेत्र बदलने से थोड़ी परिणाम बदल जाते। हम तो दिन भर मंदिर में ही रहते, फिर प्रोषद करके वापस आके फिर वही पाप क्रिया में लगते, फिर वही अपने को शरीर ही समझ रहे। और प्रोषद तो सामायिक होने के बाद होता है, तो सामायिक वत तो रहते नहीं, वहीं पर के इन प्रकार टाइम पास करते। 24 घंटे कैसे पास करोगे बताओ? मुनिराज तो अंतर्मुख रह नहीं पाते, तो तुम 24 घंटे मंदिर में कैसे रहो? हरी बात ख्याल में है। देखो और क्या कह रहे हैं कि जितने काल बने उतने काल साधन करने का तो दोष नहीं है, परंतु प्रोषद का नाम करे सो युक्त नहीं है। हम घर गृहस्थी में हैं, हमसे इतना पाप छूटा है, हमसे इतना निर्णय हुआ है, मैं बार बार ये एहसास होता है कि हम जीव हैं, तो इतना भी अच्छा है घर में ही रहकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? भाई आज तो हम शाम को एक समय भोजन करेंगे, है ना, क्योंकि जब आकुलता बहुत हो, भोजन नहीं किया और आकुलता बहुत हो, तो भोजन नहीं करने का पुण्य नहीं लगता, आकुलता का बंध होता है। वो तो तुम्हारे अंतराय कर्म के उदय में तुम्हें रोटी नहीं मिली है, ये तुम धोखे में हो कि हमने आज भोजन छोड़ा है। क्या बोला? समझ में आई बात? और स्वभाव के आश्रय पूर्वक भूख मिटी है, तो वहां तो भूख उत्पन्न ही नहीं हुई, तो उधर वीतरागता चल रही है, आनंद, और इधर जो नहीं हुआ तो उसका पुण्य बंध रहा है। टेक्नोलॉजी ख्याल में आ रही है? इस देह को यदि अन्न नहीं लगना है, तो यही नैमित्तिक भाव यही होगा कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। अब वो चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे कर्म के नाम पे हो, चाहे गुस्सा के, मैं नहीं खाना खाऊंगा, गुस्से में लोग नहीं खाते, लोग व्यापार में बहुत बिजी रहते तो भी नहीं खाते। तो तुम धर्म के नाम पे नहीं खा रहे, तो वो तो उतना अन्न शरीर को लगना नहीं है। लेकिन जो व्यापार धंधे में आकुलित है, तुम भूख सहन करने में आकुलित हो, सहन कर रहे, नियम ले लिया तो सहन तो करना पड़ेगी, तो सहन कर रहे हैं, तो आकुलता चल रही है, उनको पानी 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 करते करते मेंढक बन गए। पानी तो पिया नहीं था, तो फिर पानी पी लेना चाहिए, नियम लेके पानी पी लेना चाहिए, ये बात नहीं चल रही। बहुत गंभीरता से द्रव्य का क्षेत्र काल भाव का विचार करके काम करो, और मूल में तत्व ज्ञान करो। कषाय मंद होंगी तो सारे काम बनेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं। सो क्या कह रहे हैं कि जितने काल बने उतने काल साधन करने का तो दोष नहीं है, परंतु प्रोषद का नाम करे सो युक्ति नहीं है, युक्त नहीं है। उसका नाम धर के काम नहीं करो। आप एक टाइम तुम्हें भोजन करना है, एक टाइम कर लो। ये मत बोलो कि हम प्रोषद कर रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं बोलो? कि ये तो प्रतिमा है चौथी पांचवी,
पहले सम्यक दृष्टि होते हैं, फिर पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, फिर वीतरागता के अंश बढ़ते हैं, उनको प्रोषद होता है प्रॉपर। और उसमें दोष लगे तो फिर प्रतिक्रमण करते हैं। तुम तो घोड़ा पर चढ़े ही नहीं हो, तुमने जबरदस्ती पट्टी बांध ली है। समझ में आई बात? ऐसा है। संपूर्ण पर्व में निर्वध्य रहने पर ही प्रोषद होता है। यदि थोड़े भी काल से प्रोषद नाम हो तो सामायिक को भी प्रोषद कहो, नहीं तो शास्त्र में प्रमाण बतलाओ कि जघन्य प्रोषद का इतना काल है। ठीक है, यह तो बड़ा नाम रखकर लोगों को भ्रम में डालने का प्रयोजन भाषित होता है। तुम लोगों को, हम धर्मात्मा हैं, ऐसे लोगों को भ्रम में डाल रहे, और वो भी बेचारे सही बात मार्ग नहीं समझ पाएंगे, वो भी उसी उसी को कॉपी करेंगे। हरी बात ख्याल में? तो ये पढ़ना, आखिरी लेना, आखिरी लेने का भी नियम बताया, कैसे प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, है ना? ऐसा सब पढ़ना। ठीक है, चलो आज अपन सोच रहे हैं कि छठवां अधिकार शुरू करते हैं, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, और स्पीडली पढ़ेंगे, और आप लोग ही पढ़ोगे। ठीक है। मिथ्या देवादिक भजै, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाय। क्या कह रहे हैं? मिथ्या देवादि को यदि भजेंगे तो तुमको मिथ्या भाव ही पुष्ट होगा, और मिथ्या भाव पुष्ट होगा तो तुम संसार में ही परिभ्रमण करोगे। इसलिए उनको दूर से ही छोड़ दो। तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाय। सांचे को भज के भी क्या करना? उन्होंने जैसा तत्व ज्ञान किया वैसा तत्व ज्ञान स्वयं करना, तत्व निर्णय करना, तो तुम्हारा कुछ भला हो। ठीक है, चलिए आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ेंगे। नाम बोलते जाए, सबके सामने जिनवाणी खुली है। चलो दीपक भैया आप ही पढ़ो। अनम्यूट करिए आप, म्यूट है, म्यूट है। कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। तो ऊपर अर्थ, अर्थ अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। वहाँ जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे, सो कुदेव है। देखो, उनका एक मिनट, कुदेव नामक कोई देव नहीं है कि उस पर टैग लगा है कि ये कुदेव है। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है वे हनुमान जी हैं वे कुदेव है, ऐसा नहीं। क्या है कुदेव? कि जो सांचे देव तो है नहीं, जिनमें वीतरागता सर्वज्ञता नहीं है ना? भगवान का लक्षण क्या है? वीतरागता सर्वज्ञता, है ना? और वस्त्र आदि सहित दिखाई दे रहे हैं, स्त्री संगम आदि सहित दिखाई दे रहे हैं, तो हमको निर्णय करना चाहिए यहाँ पूर्ण वीतरागता नहीं है। जो भोग कर रहे हैं उनके लिए वो क्या बोलते हैं, भोग चढ़ाया जाता है ना? तो क्या इसका मतलब पूर्ण वीतरागी नहीं है? और जो पूर्ण वीतरागी नहीं है वो सर्वज्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञ नहीं है वो 6 द्रव्य 7 तत्व तो बता नहीं सकता।
सर्वज्ञता हुए बिना अमूर्तिक द्रव्य कैसे जानने में आएंगे? 12वें गुण स्थान तक अमूर्तिक द्रव्य दिखते नहीं है। समझ में आ रही बात? जो सर्वज्ञ नहीं है वो कैसे बताएंगे यहाँ पर अकाल द्रव्य आकाश द्रव्य, तुम जीव द्रव्य हो, ये कैसे बताएंगे? जीव में अनंत गुण है, ये कैसे बताएंगे? तो जो ये नहीं बताएंगे तो फिर हम जानेंगे कैसे? और फिर भी हम उनको पूज रहे, किसके लिए? हित के लिए। तो तुम्हारा हित कैसे होगा? हमारा हित तो एकमात्र तत्व ज्ञान से होगा, पूजा करने से हमारा हित नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, मात्र पूजा से हमारा हित नहीं होगा, मात्र स्वाध्याय से हमारा हित नहीं होगा, मात्र दया दान आदि से हमारा हित नहीं होगा। वो तो पैरेलल में हो जाते हैं शेष कषाय में। हमारा हित तो तत्व ज्ञान से होगा, और जिनके पास खुद ही तत्व ज्ञान नहीं है वे हमें कैसे तत्व ज्ञान देंगे? इसलिए हमारी परिणति में कुदेपना है। क्या बोला? कुदेपना कहाँ पे आया? हमारी परिणति में। सुनो, हम सच्चे देव को भी पूज रहे और उनके स्वरूप को नहीं जान रहे, तो भी ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है। पूजा किसकी कर रहे? हाथ जोड़ के किसके सामने खड़े हैं? अनंत परमात्मा के, और अनंत देव का स्वरूप नहीं समझते, तो भी परिणति में ग्रहित मिथ्या चलता रहेगा। तो ये कुदेपना परिणति में होता है। अब सुनना, जिसके लक्ष्य से हो रहा है ना, तो फिर उसको कुदेव कह देते। जैसे जैसे मूर्छा नाम का परिग्रह तो हमारी परिणति में है, और जिसके लक्ष्य से मूर्छा हो रही उसको परिग्रह कह देते। कौन समझ में आया? स्त्री पुत्रादिक परिग्रह है, वो तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वो परिग्रह नाम का कोई द्रव्य है क्या दुनिया में कि ये पर्टिकुलर द्रव्य है सो ये परिग्रह है? पत्नी को बोलो तुम परिग्रह हो, बच्चे को बोलो तुम परिग्रह हो। हम काय को परिग्रह? हम मानते हैं कि ये हमारा है, हम मूर्छित होते हैं तो हमारी परिणति में परिग्रह है। समझ में आ रही बात? किसके लक्ष्य से हुआ तो उसका नाम परिग्रह कह दिया। ऐसे ही इस दुनिया में कोई कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नहीं है। हमारी परिणति में जिनके लक्ष्य से हो रहा है उनको उनको कह दिया कुदेव कुगुरु कुशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो आगे। उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है, और कहीं इस लोक का प्रयोजन। सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये कुदेव आदि का सेवन 3 प्रयोजन से करता है। कैसे 3 प्रयोजन से? एक तो इस लोक का ही प्रयोजन कि पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा, है ना? या बहुत लोग क्या बोलते हैं कि हमारे देव तो बीतरागी हैं, है ना, वे तो कुछ देते लेते नहीं, तो अपन क्या करो उन्हीं को पूजो। हमारे वो दोस्त है, वो है ना मुसलमान है, तो उसने अल्लाह को पूजा तो रातों रात अमीर हो गया, तो हमारे तो देंगे नहीं, तो अपन उनको ही पूजे आओ, रामचंद्र जी को पूजे आओ। समझ में आ रही है? ऐसे तो इस लोक का प्रयोजन, और किसी को परलोक का प्रयोजन, और किसी को मोक्ष का भी प्रयोजन है, किसी को ईमानदारी से मोक्ष का भी प्रयोजन है। लेकिन सच्चा देव ही नहीं जानता तो तेरा कैसे प्रयोजन सरेगा? सच्चे देव दर्पण के समान है। दर्पण को देखे बिना जैसे मुख नहीं दिखता ना, दर्पण को के सामने जाए बिना अब मुख नहीं दिखता, ऐसे ही सच्चे देव के स्वरूप को समझे बिना अपना स्वरूप नहीं समझा जा सकता।
हमारे सुखी होने का मार्ग उनसे ही निकलता है ना। ये कह रहे हैं 3 प्रयोजन से कुदेवादी को मानते हैं, सो वो सब मिथ्या है। कैसे, वो बतलाते हैं, बताइए। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहां अन्याय ठहरा, क्योंकि किसी को पाप का फल दे, किसी को न दे, ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। देखो तथा कितनी कड़ बात की है, बोलो समझ में आई बात क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कितने ही लोग देवों को मानते हैं, तो क्या मानते हैं कि परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा। तुम तमाई पूजा करते रहो, परलोक में सुख होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने से होती है। कौन समझ में आ रहा है। तो तुम फिर पुण्य में ही लगाते हो तो संसार में ही रहेगा वो, तो धर्म कैसे होगा। इतने मात्र से धर्म कैसे होगा, नंबर 1। तुम तो मोक्ष के लिए चले थे, तो ये तो बात स्वर्ग तक सिमट गई। एक गलती तो यही हो गई। और स्वर्ग तो संसार में ही है, कोई मोक्ष तो है नहीं वो, है ना। तो एक तो मिसिंग यही हो गई। नंबर 2 कि स्वयं तो पाप करता रहे और उनके जाके बोले कि हमें तो पुण्य बंध जाए, हम तो स्वर्ग चले जाएं। तो पाप उपजाता रहे और किसी देव के निमित्त से तुझे पुण्य बनता रहे, ऐसा संभव है। और अगर वो देव कैसा होएगा कि जो तुम पाप करके आओ और तुमने उनको कुछ कुछ चढ़ा दिया, है ना, छत्र चढ़ा दिए, कुछ नारियल चढ़ा दिया, कुछ रिश्वत दे दी, तो और वो तुम्हारे पूरे पाप को हटवा के और पुण्य में कन्वर्ट करवा दे, तो ये तो देव ही अन्यायी सिद्ध हो गया। तो ये तो लोक में ही चल रहा है, तो ये भगवान किस बात का ठहरा वो। हरी बात ख्याल में, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। तो ईश्वर किसी का भला बुरा करने वाला नहीं। तुम धोखे में मत रहो कि पाप करके आए और वहां पर छत्र चढ़ा दें तो हमारे पूरे पाप संक्रमित होके पुण्य में बदल जाएंगे। ये जैनियों में भी करते हैं। वहां पर जाएंगे मंदिरों में और छत्र चढ़ा देंगे, तो समझ रहे कि हम पाप करके आए सो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई तुझे फल तो तेरे परिणामों का ही लगेगा। और कितना स्पष्ट लिखा है वहां पे रत्नकरण शावकाचार्य जी में। दूसरी, पहले श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार किया और दूसरे ही श्लोक में कह दिया उन्होंने कि वो धर्म छत्र चमर भामंडल चढ़ाने से नहीं होता। सुनो, कुदेव आदि के पास जाने से तो होता ही नहीं, लेकिन सुदेव को भी अन्यथा जानने से धर्म नहीं होता। अपने ही मंदिर में छत्र चमर भामंडल चढ़ा दो, कह रहे विधान आदि से, भूखे रहने से, काय क्लेश करने से, बहुत लंबी लिस्ट दी है। इनसे किसी से नहीं होता वो धर्म। फिर कैसे होता है कि वो धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और ऐसे वस्तु के स्वभाव को जानने से धर्म होता है। फिर कह रहे हैं कि वो रत्नत्रय धर्म है, और रत्नत्रय के साथ में जो शुभ भाव है, मंदिर पूजा पाठ आदि, तब उन पर उपचार चला जाता है। उपचार चला जाता है, वो धर्म तो अभी भी नहीं। कैसी गजब की बात है। देखो लोक में हम कितने होशियार हैं, वहां कहीं मिसिंग नहीं होती।
बाजार से केला खरीद के लाते हैं, है ना, तो छिलके को देख के लाते हैं और निर्णय छिलके का नहीं करते, निर्णय केला का करते हैं। देखते हैं छिलका और दिखता है केला, निश्चय केला। समझ में आ रही बात? अगर छिलके पे ही दाग लगे हैं तो नियम से अंदर गला होगा, नियम है ये। अच्छा, फिर घर लेके आए, फिर धोते किसको हैं? छिलके को। और खाते क्या है? जिसको धोते हैं उसी को फेंक देते हैं, और जिसको फेंकना है धोएं क्यों? विचार करो थोड़ा गंभीरता से। इतनी पूरी प्रोसेस होने पर भी हम छिलका नहीं खाते और केला खाते हैं, और प्रोसेस पूरी छिलके में करते हैं, और निर्णय अंदर का बना रहता है, खरीदने के टाइम भी और धोने के टाइम भी। और शायद ही कोई हो जो बिना धोए खा ले। भैया क्यों धो रहे? आ रही है बात ख्याल में? कितनी सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ देह की क्रिया हो तो देह की क्रिया कोई धर्म मान लेंगे, छिलके कोई खा लेंगे। क्या कहा? वो तो निश्चय केले के साथ में छिलका रहता है, परंतु वो केला तो नहीं होता ऐसा। चलो अरुण भैया आप पढ़ो। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, तथा भोजन नृत्य आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषय आदिक ही का अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। देखो कितनी गजब की बात कह दी। आप देखो कितनी सूक्ष्मता है उनके चिंतन में। क्या कह रहे हैं? पहले ये बोला था ना कि परलोक में भला होगा। जैसे अभी यहाँ से कुछ गलती हुई, पाप हो गया, तो उनको कुछ चढ़ा दो, तो वे वो देव क्या करेंगे कि हमारे परलोक में भला कर देंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि देवों का तो नाम लेते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। देखो कितने विचारों को तो पता ही नहीं है। कैसा पता नहीं है? कि वे लोग व्रत करते हैं, अन्य मत वाले व्रत करते हैं, तो व्रत में क्या करते हैं? अन्न नहीं खाते, तो दिन भर आलू खाते रहते हैं। समझ में आ रही है? उनकी आलू की खिचड़ी, आलू की चिप्स, आलू का हलवा, आलू का आलू ही पूरे दिन आलू चलता रहता उनका, और भी क्या समझ रहे हैं कि हमने अन्न नहीं खाया। तो तुम्हें पता नहीं है कि इसमें कितनी जीव राशि होती है, तो फल तो हिंसा का लगेगा, नहीं लगेगा? अब क्या करेंगे कि रात में कूटू की पूड़ी बना लेंगे, सिंघाड़े की पूड़ी कुछ कुछ बना लेंगे, तो तुम रात में तीव्र तीव्र कषाई होता है, वो रात में भोजन करता है। मेरे पास प्रश्न आया ऐसा, आप पूरी प्रकृति उठा लो, कितने निशाचर प्राणियों को छोड़ के कितनी जीव राशि है जो रात में खाती है? बोलो, बिल्ली, चूहा, गाय, बैल, भैंस, हाथी, पूरे एक इंद्री, पूरे पेड़। पेड़ की फोटोसिंथेसिस क्रिया कब होती है? सूर्य में ही होती है। कितनी जीव राशि है बोलो। तो तुम पाप तो उपजा रहे हो, तो तुम्हारा परलोक में भी अब मन से सोच रहे हैं कि हमारा परलोक सुधर जाएगा, तो तुम्हारा परलोक भी नहीं सुधरेगा। तुम्हारे उस प्रयोजन के धर्म की सिद्धि तो होगी नहीं, परलोक की भी सिद्धि नहीं होगी, और इस लोक की तीनों ही सिद्धि नहीं होंगी। क्यों? इस लोक में भी पाप ही बांध रहे हो, तो असाता ही लगातार बन रही है, तो असाता बन रही है,
तो तुम्हारे इस लोक में भी रोग शोक होंगे, पर लोक के लिए पुण्य नहीं बना, और धर्म तो दूर दूर नहीं है, तो तुम्हारे तीनों ही काम नहीं बने। समझ में आ रही बात? ये कह रहे हैं। और वो देखो, धर्म धर्म कैसे कैसे लोग मानते हैं। बढ़िया, देखो रिलैक्सेशन होना चाहिए, रिलैक्स। तो क्या करो, चिलम पियो, बढ़िया दम मारो दम, भूल जाते हैं हम तो दुखों को, जितनी देर ग्रुप में आते हैं तो मैं पूरा विषय सेवन चल रहा है जबरदस्त तरीके से। कोई चिलम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, सब मस्त हैं, डांस कर रहे, धर्म हो रहा। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो इतनी सूक्ष्मता है कि अगर अपनी भी भक्ति चल रही है ना, और आप म्यूजिक पे फिदा हो रहे हो, तो वो भी विषय सेवन ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं मानना हम उनसे अच्छे हैं, ये बात दूसरों के लिए नहीं की जा रही है, और समझ के पढ़ना। हम में गलती हो रही है ऐसी वो निकालने के लिए, किसी से द्वेष कराने के लिए नहीं हो रही कि बे तो पागल है, बेवकूफ है, हम बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं करना। यदि हम भी विधानों में, भक्तियों में ऐसा ही करते हैं, तो समझना वो विषय सेवन है, अगर तत्व ज्ञान नहीं करते तो। ख्याल में आया? आदरणीय बड़े पंडित साहब कहते थे कि तुम बर्थडे मनाते हो, केक काटते हो, है ना? तो ये तो बड़े लोग हैं जो अपन को ज्ञान देते हैं। पूरी डेकोरेशन करवाई किससे? बैलून से। बैलून से डेकोरेशन करवाई ना, तो तुमने कितने वायु कायिक जीवों की हिंसा की। फ्लावर से कराई, वनस्पति का है। नहीं, हम तो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा देते, बलून लगा देते। आजकल बलून का डेकोरेशन चल गया बहुत। समझ में आ रही बात? तो कहना कि नहीं, अब हम ये सब कुछ नहीं करते, हम तो विधान कराते हैं। हमने सब बंद कर दिया, तो हम क्या करते हैं कि विधान कराते हैं। सुनो, आप जहां खड़े हो वहां से एक स्टेप आगे बढ़े तो प्रशंसनीय कहलाते हो। स्यादवाद है ना? पहले केक काटते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उसने विचार किया कि नहीं, इन सब में तो हिंसा है, अन्य संस्कृति का प्रमोशन है, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हमें तो भजन रखने चाहिए, हमें तो भक्ति करनी चाहिए। तो एक स्टेप आगे बढ़े ना, तो उसकी तो प्रशंसा है। लेकिन अल्टीमेट से बहुत नीचे हो तो उसकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे। क्यों? हमारा लक्ष्य अल्टीमेट का है। तो तुम आखिर, तुम्हें जन्मदिन तो याद ही है ना? आखिर मेरा जन्म होता है, इस मिथ्यात्व का सेवन तो विधान में भी चल रहा है ना। मैं जन्मा था, और मेरा, और जो जन्मा है सो मरण को प्राप्त होएगा। सो भयभीत तो बने ही रहोगे, और भयभीत वाले को कैसे जन्मदिन मनेगा? जन्मदिन मनाना है तो उस दिन का मनाओ जिस दिन तुम्हें तत्व निर्णय हुआ। आत्मानुभूति से आत्मा का जन्म होता है। क्या बोला? आत्मा का जन्म किससे होता है? आत्मानुभूति से। आत्म निर्णय से गर्भ में आती है आत्मा, और जहाँ निर्णय ही नहीं, मां तो मरी पड़ी है आत्मा। अकेले शरीर का ही जन्म, और शरीर ही मरेगा। तो मेरा तो कहीं नाम निशान है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये वो मनाना है तो क्या, जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि इनका अंतिम जन्म था। निर्वाण कल्याण क्यों मनाते हैं? कि इनका ये अंतिम मरण था। मरण नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं? निर्वाण। मरण कहते हैं तो पंडित, पंडित मरण कहते हैं। आ रही बात ख्याल में? इतनी सुंदर बात है। तो कह रहे हैं कुदेव, कुदेवों के सेवन से तो परलोक में ही भला नहीं होगा, इस लोक में ही भला नहीं होगा। पूरी बहुत सुंदर चर्चा आएगी यहाँ पे। कि हमने तो देखा है कि उनको पूछते हैं तो उसके घर में तो बच्चा जिंदा रह गया, डॉक्टर ने तो मना कर दी थी।
उनको पूजा तो हम तो पास हो गए, उनको पूजा तो हमें तो धनाधिक हो गए। तो अपने जैन मंदिर जा रहे थे तो बीतरागी में तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो हम वहां चले गए, वहां गए तो हमें फायदा हो गया। जैसे प्रश्न है अपन सब में ही किसी किसी के, है ना, तो उनका समाधान अपन को यहाँ पर मिलेगा। इसलिए सोचा छठवां अधिकार एक बार फास्टली पढ़ लेंगे, ठीक है। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमन सदा देते हैं लोग। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।